अवार में ये 2 दिवसीय भजन जिगरी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता प्रकाश डीजे साउंड नगर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भाई नकुल सिंह जी गांव फरावली से। पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं बड़े भैया प्रेम सिंह जी नगला उवार से। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता सुपर सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार में गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृशक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकरी की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखो साहब, राम राम है तो राजी खुशी लियो। हाँ विद्वानों, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, एक से एक महान कलाकार आपके बीच में हैं। हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है। बच्चे हैं आपके, कोशिश करेंगे कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। तो देखिए, किसी विद्वान कवि ने लिखा और कबीर दास जी कह रहे भैया कैसे, एक भोड़ी सी सूरत राज करे, और ये एक मांगत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छत्र की छाह चले, एक धूप में काम करे बड़ भारी, के चतुर नार बेटन कुतर से, और फुवरिया जन जन के हारी, और शेष टरे सुमेर टरे, पर बाबा या कर्म की रेख टरे नाय। विद्वानों, जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश और वास्तव में जिगरी की शुरुआत साखी से हुआ करती है और जिगरी का मेन स्वाफा साखी हुआ करती है, तो आइए चलते ही साखी के माध्यम से कहा है भैया कैसे, एज हो अरे ले तू मनी बने की तोले भिखारी, और दीनानाथ अरे दीनानाथ रे मेरो शीस, और दान में भगवान ले
चाप। भैया नकुल कहा अरे मोकू युति देखबे पंजाब मोकू। क्या अरे मोकू हमें मोकू समर देखबे को चाब यादो मन में परे खोले भैया। बबरी कह रहा है प्रभु मोकू समर देखबे को चाबे मोकू युद्ध देखबे को चाबे। और याद आओ रे मेरे मन में परे खोरे विद्वानों। मोह ऐसी लग रही है तुम ऐसे बैठे हो कौन जबरदस्ती ला के बैठा रहे हो। एक कछूना है तो कम से कम एक दूसरे के मोड़े माऊ देख के हंस लो। विद्वानों वो कहा है न राम किसी को मारते और ना हत्यारे राम अपने आप मर जाते हैं दादा कर कर खोटे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुने हो। सज्जनों कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायक की अलग अलग हुआ करती है। बात उस समय की है सज्जनों, एक समय काशी में राजा चेकतान राज किया करते थे। राजा चेकतान की 3 पुत्रियां हैं, अंबा, अंबालिका, अंबिका। राजा चेकतान ने अपने यहाँ स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में बड़े दूर दूर के देशों के राजा आए हुए। उसी स्वयंवर में चित्र विचित्र के साथ में कर दी। रानी अंबा रह जाती है। रानी अंबा ने पितामह भीष्म से निवेदन किया, महाराज आप मुझसे शादी कीजिए। पितामह भीष्म ने कह दिया, देवी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। आहा विद्वानों, रानी अंबा कह रही अब आप बताइए मैं जाऊं तो जाऊं कहां? इस प्रकार मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? विद्वानों रानी अंबा पहुंच गई पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास में। और देखिए परशुराम जी से जाकर के रानी अंबा निवेदन कर रही है। और भैया क्या कह रही है सुनिएगा। कहा रानी अंबा ने, अबुले पक्ष करोने और नाथ हमारी त्यारोई लिया सहारा है। और ले बिना तुम्हारे श्री भृगुनंदन नाय जग में कोई हमारा है। बिना तुम्हारे क्या बात है भैया। और कहा अरे गद गद कंठ सांस न आवे
कहीं घनश्याम गाम पटलौनी अंभा बचन उचारो है, कहीं घनश्याम गाम। और विद्वानों, कलाकार बंधु आएंगे और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जाएंगे, पर देखिए इंसान अपने मन में बड़ा ही घमंड लिए बैठा है। तो आप जैसे विद्वानों ने कहा है, और भैया नकुल कैसे ऐसा भी 10-10 के 20-20 के का भात में तो खुलाए खिलाए कहूं थे कहा बलि और बाली वीर बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, वो वीर दुनिया को झकझोर के चले गए। इंसान बड़ा घमंड लिए बैठा है, मगर देखिए कहा भैया हाँ नाम बता दो, बोलेंगे क्यों नहीं। नत्थी सिंह जी, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया, एक बार ताली बजा दो। सुनिए कहा बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, वो वीर दुनिया को झकझोर के चले गए। और द्रोण गुरु भीषम पिता महाशल्यकरण, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। और कहा अभिमन्यु जैसा भी लियो 50 रुपया और 51 रुपए का आशीर्वाद। राजेंद्र सिंह जी बेरी वाले या डेरी वाले, अगर गलत नाम बोल जाए तो दोबारा पैसा देकर सही बुलवा लियो, कोई परेशानी नहीं। और 51 रुपए का आशीर्वाद ज्योतराम जी सुरोतो, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, वो वीर चक्कर बिहू तोड़ के चले गए। और कहा तेरी तो जात पात तेरी तो जात पात, तेरी तो जात पात और ओ खात कहा क्यों, जब रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। और 51 रुपए का पुरस्कार कल्याण सिंह जी की तरफ से आया है। न्यू बुलवा दो साहब, ये बुरा मानेंगे। हाँ 100 रुपए का पुरस्कार कल्याण सिंह जी की तरफ से आया, एक बार ताली बजा करके सम्मान दें। अरे रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रानी अंबा ने पितामह भीष्म से परशुराम जी से निवेदन किया कि गुरुदेव देखिए आपके शिष्य ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। जब इतने वचनों को परशुराम जी ने सुना, भैया कहा कि सुन अंबा की व्यथा, सुन अंबा की व्यथा, ऋषि ने वचन सुनाया। अरे 3 वचन दे दिए, करूं तेरे मन को चाहो तू मत कर मन में डाह, जो मैं भृगु को अंश करूं तेरो भीष्म के संग। नारी की इज्जत नहीं जानी, यानी नारी की
इज्जत नहीं जानी और जिस चेला बने हमारो और बेटिया ने नारी धर्म बिगाड़ो। आहा विद्वानों, परशुराम जी ने पितामह भीष्म के पास में एक पत्र भेज दिया और देखिए किस प्रकार से भेज रहे भैया। कहा कैसे नकुल, कहा और परशुराम ने भीष्म पे जी भैया कोई दीनी खबर पठा। क्या परशुराम ने भीष्म पे दीनी खबर पठा। और ए जी आए गुरु के क्या आए गुरु के चरण में भैया दिया शीश नवाए। आए गुरु के चरण में भैया। और देखिए कबीरदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख रहे हैं, क्योंकि दादाजी इंसान को जो कुछ भी प्राप्त होता है सब अपने कर्मों के द्वारा हुआ करता है। और जब आप जैसे विद्वानों के हमें दर्शन हो रहे हैं तो ये भी हमारा कोई कर्म है। तो जब कहा ए जी संत मिलन को दादा संत मिलन को चालिए जी तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए जी तज माया अभिमान। और अरे जो जो पग आगे धरू भैया कोटनिया के समान। जो पग आगे धरू जी कोटनिया के समान। जो पग कोटनिया के समान। विद्वानों, परशुराम जी ने पितामह भीष्म के पास में एक पत्र भेज दिया भैया। कहा कि परशुराम ने भीष्म पे कोई दीनी खबर पठाए। आए गुरु के चरण में कोई दियो शीश। आहा विद्वानों, पितामह भीष्म आए परशुराम जी के पास में और बोले कहिए गुरुदेव मेरे लिए आज्ञा क्या है। आहा विद्वानों, परशुराम जी कह रहे पितामह भीष्म से तुझे रानी अंबा से शादी करनी होगी। और जब इतने वचनों को परशुराम जी ने कहा, अब देखिए पितामह भीष्म जवाब दे रहे हैं। और भैया कैसे, कहा अरे सामने वचन उच्चार्यो भैया। अरे भी सामने वचन उच्चार्यो और नाई टूटेगो परन हमारो। नाई टूटेगो भीष्म ने वचन उच्चार्यो और ना टूटेगो परन हमारो। और कहा गुरुदेव अरे एरे नाई अपनो ब्याह रचा में।
क्या बात है। अरे एरे नाई, अरे एरे नाई अपनो ब्याह रचामी। अरे एरे नाई अपनो ब्याह रचा में बेशक प्राण हमारे जामे, बेशक प्राण हमारे जामे। और देखिए, और देखो जो गेट पे ठाड़े मिलते निवेदन है, साहब भीतर आ जाओ, हाथ जोड़ के भीतर आ जाओ, तुम पे तो कोई टैक्स नहीं लियो जावे। वो तुम्हें अपनी अपनी भैयरन की सौगंध, भीतर आ जाओ। बिल्कुल मत आओ साहब, मैं का करो कुछ नहीं। सुनिए, लाला इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। फिर भी व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करता है। कबो काऊ की चुगलई, कबो काऊ की चुगलई, कबो काऊते तो कबो काऊते। मगर देख, तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। क्या हो तेरे सर पे, हाँ तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू। और मत चले और मत चले अदा की चाल मान जा तू। मत चले अदा की चाले। और कहा क्या, अरे कोठी बंगला बने हुए थारे। हुए थारे, फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। और अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और है रे लंबी गर्दन चौड़ी छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती। जब कहा ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू। जा तू। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे पप्पू चाचा जी दे रहे हैं। अभोरा निवासी बार बार आशीर्वाद की कामना। कहा ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू। और मत चले मरोरा चाल मान जा तू। मत चले